ओके स्टूडेंट्स, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। द बैलेंस ऑफ पेमेंट इज़ अंडरस्टूड एज, बैलेंस ऑफ पेमेंट कैसे अंडरस्टूड करते हैं? द बैलेंस बिटवीन अ नेशंस एक्सपेंडिचर ऑन इम्पोर्ट्स एंड इट्स रिसिप्ट फ्रॉम एक्सपोर्ट। सी आंसर है फर्स्ट का। पिन पॉइंट द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO इज़। पिन पॉइंट क्या है इसका? पिन पॉइंट है टू एलिमिनेट कोटा सिस्टम एंड प्रमोट फ्री कंपटीशन इट्स इन ट्रेड। उन्होंने कहा कोटा सिस्टम को ख़त्म कर दे और फ्री कंपटीशन, जो तजारत में फ्री कंपटीशन को करें, तो अवेल करें, तो ये इसका ऑब्जेक्टिव है। द नंबर्स ऑफ फैमिली वेलफेयर सेंटर्स इन पंजाब आर, पंजाब में टोटल नंबर ऑफ फैमिली कितने हैं? 940। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू? कौन सी स्टेटमेंट नहीं ट्रू? द वर्ल्ड बैंक प्रोवाइड लोन्स टू सच कंट्रीज हुज बैलेंस ऑफ पेमेंट कंडीशन नॉट फेवरेबल। जो वर्ल्ड बैंक है उन कंट्रीज़ को लोन नहीं देगा जिनकी कंडीशन काफ़ी अच्छी नहीं है, मतलब ख़राब है, वर्ल्ड बैंक उनको लोन नहीं देगा। ये करेक्ट नहीं है, बाकी सारी स्टेटमेंट्स करेक्ट है। करेक्ट ये है कि जिनकी कंडीशन काफ़ी वीक होती है वर्ल्ड बैंक उन्हें लोन देता है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने कहा वर्ल्ड बैंक उसे लोन नहीं देता, तो वो जो है ना करेक्ट नहीं है। आइडेंटिफाई द मेन फंक्शन ऑफ IMF। IMF का मेन फंक्शन को आइडेंटिफाई करें। टू मेक फॉरेन एक्सचेंज रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर दोज कंट्रीज फेसिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट डिफ़िकल्टीज़। एक्सचेंज रिसोर्सेज के जो हैं उनको, फ़ॉरेन के जो एक्सचेंज रिसोर्सेज हैं उन्हें अवेलेबल करना उन कंट्रीज़ के लिए जिनको पेमेंट में डिफ़िकल्टी है। द यूनाइटेड नेशन सेलिब्रेटेड इंटरनेशनल ईयर ऑफ शेल्टर फॉर द होमलेस इन, इंटरनेशनल ईयर ऑफ शेल्टर होमलेस के लिए मनाया जाता है 1987 में। द इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक वुड प्रोवाइड $500 बिलियन in कैपिटल टू क्रिएट। इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक हमें $500 बिलियन प्रोवाइड करता है कैपिटल के लिए। क्या बनाने के लिए? कैपिटल्स में इंटरनेशनल इस्लामिक फाउंडेशन फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए आई थिंक इसका IIFST का एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये बनाने के लिए डॉलर देता है। द डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ क्रूड ऑयल इन द कंट्री इज़ अप्रॉक्सीमेटली, हमारी कंट्री में जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है क्रूड ऑयल की वो कितनी है? 57,700 बैरल्स पर डे। द रेगुलेशन ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन शैल बी इन्फोर्स्ड फ्रॉम, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो रेगुलेशंस हैं वो इन्फोर्स करती हैं 1 जनवरी 2005 को। 1 जनवरी 2005 से स्टार्ट हुई थी। द बिगेस्ट मार्केट ऑफ पाकिस्तानी एक्सपोर्ट इज़, पाकिस्तानी एक्सपोर्ट की सबसे बड़ी मार्केट जो है वो USA है। द बिगेस्ट मार्केट ऑफ पाकिस्तानी इम्पोर्ट इज़, पाकिस्तानी इम्पोर्ट की जो बिगेस्ट मार्केट है वो भी USA है। एक्सपोर्ट की सबसे बड़ी मार्केट भी पाकिस्तान की USA है और इम्पोर्ट की भी। द गवर्नमेंट हैज़ रिड्यूस द रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन नेशनल सेविंग स्कीम प्राइमली फॉर द रीज़न ऑफ, गवर्नमेंट ने जो प्रॉफिट के रेट्स है वो काफ़ी गिरा दिए थे नेशनल सेविंग स्कीम के शुरू में, वो इस वजह से गिरा दिए थे टू ब्रिज द गैप बिटवीन दियर प्रॉफिट रेट एंड बैंक मार्कअप रेट ऑन लोन्स, यानी कि जो कर्जा लेते थे उस पर वो प्रॉफिट लेते थे ना, तो उन्होंने स्टार्ट में उसके रेट कम कर दिए थे ताकि वो एक एवरेज बनी रहे, ताकि लोगों पे ज़्यादा बोझ ना हो। पाकिस्तान डोमेस्टिक डिमांड फॉर पेट्रोलियम प्रोडक्ट इन ग्रोइंग एनुअली विद द परसेंटेज ऑफ, पाकिस्तान की जो डेली की डिमांड है पेट्रोलियम और क्रूड ऑयल की वो बढ़ती जा रही हैं, और वो डेली की तकरीबन एनुअली साल की जो है 5% बढ़ रही हैं। मतलब पहले से जैसे 2019 में अगर 37% था तो 2020 में इट्स 42%। ये जस्ट एग्जांपल दिया है, कंफर्म नहीं है, इतना ही है। द वुमेंस डिवीजन वाज क्रिएटेड इन द फेडरल गवर्नमेंट इन जनवरी, जो वुमेन की डिवीजन थी फेडरल गवर्नमेंट में वो जनवरी में बनी थी 1974 की जनवरी में। द फर्स्ट वर्ल्ड पॉपुलेशन कॉन्फ्रेंस अंडर द यूनाइटेड नेशंस वाज हेल्ड इन 1975। फर्स्ट वर्ल्ड पॉपुलेशन कॉन्फ्रेंस जो थी वो बुचारेस्ट में हुई थी। बी आंसर है इसका। डिफरेंस बिटवीन अ कंट्री एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट इस, कंट्री के एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का जो डिफरेंस है वो क्या है? वो है ट्रेड बैलेंस, यानी कि तिजारत को बैलेंस करना। अब किसी मुल्क में इंपोर्ट ज़्यादा हो रही है और एक्सपोर्ट कम हो रही है। इंपोर्ट का मतलब होता है बाहर से चीज़ें आना, ठीक है, और एक्सपोर्ट होता है हमारी चीज़ें बाहर जाना। अगर इंपोर्ट ज़्यादा होगी तो मुल्क पे कर्जा आएगा क्योंकि बाहर की चीज़ें महंगी होती हैं, और अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा होगी तो मुल्क रिलीफ में होगा, ठीक है। कैश क्रॉप इज़ अ क्रॉप, कैश क्रॉप कौन सी क्रॉप है? एंड दैट इज़ विच इज़ ग्रोन ओनली फॉर सेल, वो वाली
क्रॉप है जो सिर्फ बेचने के लिए बनाई जाए. द lowering of the value of currency in the international market or against specific other currencies which make export cheaper and import expensive is called. जब हम अपनी करेंसी को सस्ता कर लेते हैं, दूसरी करेंसीज को महंगा कर लेते हैं, तो क्या होता है, डिवैल्यूशन, यानी कि हमारी जो करेंसी वो सस्ती हो गई, हमारा मुल्क जो है उसमें जो है ना महंगाई हो जाएगी. फिर the value of the output of all goods and service produced within the nation borders normally given as a total for the year. It thus includes the production of foreign owned films within the country but excludes the income from domestically owned films located abroad is called. अच्छा, यहाँ पे वो कह रहे हैं कि हमारे जो आउटपुट है वो बिल्कुल गुड है, लेकिन जो हमारी नेशन है, हमारी जो कौम है, वो बाहर से चीज़ें ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रही है. उनकी जो इनकम है वो डोमेस्टिकली ख़ुद मतलब वो ले रहे हैं, वो टैक्सेस वगैरह नहीं दे रहे. उस चीज़ को क्या कहा जाता है, उस चीज़ को हम यहाँ पे अपनी पाकिस्तानी लैंग्वेज में हम उसको टू मेक फॉरेन एक्सचेंज रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर दोज कंट्री फेसिंग प्रॉब्लम पेमेंट डिफ़िकल्टीज़. वो यहाँ पे इस चीज़ को प्रमोट करते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि वो ग्रॉसरी डोमेस्टिक प्रोडक्ट के लिए यूज़ होती है. डॉन जोन्स इंडेक्स इज़ अ स्केल. डॉन जोन्स इंडेक्स जो है ना वो एक स्केल है, और वो कौन सा स्केल है, फॉर मेजरिंग द एवरेज शेयर प्राइस ऑफ मेजर यूएस इंडस्ट्रियल कंपनीज. जो एवरेज शेयर प्राइस है हर चीज़ की यूएस इंडस्ट्रीज कंपनी में, उस चीज़ को मेजर करने के लिए ये स्केल है, इसका नाम है, याद रखिएगा. एम्बर्गोज आर डिज़ाइन टू. एम्बर्गोज जो हैं वो डिज़ाइन किए जाते हैं रिस्ट्रिक्ट ट्रेड ऑफ पार्टिकुलर कमोडिटीज़ के लिए. रिस्ट्रिक्ट ट्रेड मतलब ट्रेड की तजारत की जो है ना रिस्ट्रिक्शंस के लिए, उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाने के लिए, पार्टिकुलर कमोडिटीज़, किसी स्पेसिफिक चीज़ को. व्हेन अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज हैव रिमूव्ड ऑल टैरिफ्स क्योटा एंड एक्सपोर्ट सब्सिडीज़ ऑन ट्रेड अमंग देमसेल्व्स दैट इज़ कॉल्ड. अगर वो सब्सिडीज़ पे अपनी एक्सपोर्ट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो उसको हम कहेंगे फ्री ट्रेड जोन, यानी कि वो जितना इंपोर्ट करते हैं उतना ही एक्सपोर्ट करते हैं. उन्होंने अपना कोटा, जो स्पेशल कोटा होता है, वो ख़त्म कर दिया हुआ है, तो उसको फ्री ट्रेड जोन कहा जाता है. विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रूली एक्सप्लेन द लेसिस फेरी थ्योरी. कौन सी जो है वो लेसिस फेरी थ्योरी को सही से एक्सप्लेन करी है. एंड दैट इज़ स्टेट शुड रिफ्रेन फ्रॉम ऑल इंटरवेंशन इन इकोनॉमिक अफेयर्स, कि हमें हर किस्म की इकोनॉमिक अफेयर से बाज रहना चाहिए. ये जो है ना लेसिस फेरी थ्योरी है, ये MCQs है, एक इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसको अच्छे से याद कीजिएगा. द लोएस्ट नंबर ऑफ़ पीपल लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन अमंग द सार्क कंट्रीज आर इन. जो सबसे कम जिसकी पॉवर्टी लाइन है, एक पॉवर्टी लाइन जैसे एक हदूद नहीं मुकर्रर हो जाती कि गरीबी जिस मुल्क में इतना काम है उसमें एक पॉवर्टी लाइन बनी हुई है, यानी कि जैसे एक होती है ना गुर्बत की लाइन बनी होती है कि इस लाइन से अंडर जो भी है वो एक पॉवर्टी नेशन के तौर पे जाने जाते हैं. तो यहाँ पे वो पॉवर्टी लाइन से नीचे है वो श्रीलंका है. फैमिली प्लानिंग इन रूरल एरियाज़ हैम्पर्ड मेनली ड्यू टू. फैमिली प्लानिंग जो है रूरल एरियाज़ में हैम्पर्ड हो जाती है, यानी उसको कोई परवाह नहीं करता. वो किस लिए क्यों नहीं करता, लैक ऑफ नॉलेज, उनको नॉलेज ही नहीं होता इस चीज़ का. बोथ वे ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज इज़ आल्सो नोन एज. दोनों तरफ से जो ट्रेड होती है उसे कहते हैं वॉल्यूम ऑफ ट्रेड, यानी जितनी एक्सपोर्ट हो रही उतनी इंपोर्ट हो, और दूसरे मुल्क में जितनी इंपोर्ट हो रही है उतनी ही एक्सपोर्ट हो, तो उसे वॉल्यूम ऑफ ट्रेड कहा जाता है. ट्रेड बाय एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज़ इज़ कॉल्ड. ट्रेड बाय एक्सचेंज यानी एक्सचेंज के थ्रू ट्रेड करना, तजारत करना, उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है बार्टर ट्रेड. डी आंसर है इसका. टैक्स ऑन अ कमोडिटी अकॉर्डिंग टू इट्स वॉल्यूम इज़. कमोडिटी जितनी होती है एक चीज़ की उस पर उतना ही टैक्स लगाते हैं, और इसे कहते हैं एड वॉलरम टैक्स. डी आंसर है इसका. हु इज़ द फर्स्ट टैक्स मुहतसिब ऑफ पाकिस्तान. पहला जो टैक्स जिसने लगाना स्टार्ट किया था वो कौन था, जस्टिस रिटायर्ड सलीम अख्तर. डी आंसर है इसका. सेफ्टी रॉक ऑफ ग्रेन्स हेल्ड बाय गवर्नमेंट इज़. गवर्नमेंट एक सेफ्टी रॉक रखती है ना एक हर चीज़ का, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है ओवरहेड स्टॉक. बी आंसर है इसका. द लोवेस्ट प्राइस बिलो विच आई थिंक विल नॉट बी सोल्ड इज़ कॉल्ड. जो जिस चीज़ की प्राइस जो है ना वो लो होगी और थिंक फिर भी नहीं, कोई चीज़ है वो फिर भी नहीं, मतलब वो कोई ले रहा, कोई मुल्क नहीं ले रहा, उसे कहते हैं फ्लोर प्राइस. व्हेन नोट टैरिफ्स आर इम्पोर्ट ऑन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट इट इज़ कॉल्ड. जब कोई भी उस पर टैक्स वगैरह नहीं लेते किसी चीज़ पे, या ना किसी इंपोर्ट पे लेते हैं ना किसी एक्सपोर्ट पे लेते हैं, तो उसे कहा जाता है
फ्री ट्रेड पहले भी आपको बताया। एन इकोनॉमी व्हेन प्राइवेट एंड गवर्नमेंट एंटरप्राइजेज बोथ ऑपरेट, वो वाली मुआशी कंट्री या वो उस मुल्क की मुआशी हालत जहाँ पे प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों ऑपरेट कर रही हों, उन्हें कहा जाता है मिक्स्ड इकोनॉमी, यानी 50% गवर्नमेंट कर रही है, 50% प्राइवेट कर रही है। बोथ फेयर ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज इज आल्सो नोन एज, जो ये हमने पढ़ लिया हुआ है। एग्रीमेंट बिटवीन टू कंट्रीज इस, दो कंट्रीज़ के दरमियान का एग्रीमेंट जो है बाईलैटरल एग्रीमेंट कहलाता है। बाई का मतलब दो। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम वॉज स्टार्टेड इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जो 1952 को स्टार्ट हुआ। व्हाट परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इन पाकिस्तान इज़ अंडर द एज ऑफ 15, पाकिस्तान में 15 साल से कम उम्र बच्चे कितने हैं, वो हैं 45%। A free part is a port where पोर्ट का जो फ्री पार्ट है वो नो ड्यूटीज़ एंड नो रिस्ट्रिक्शंस, यानी फ्री पार्ट, कोई ड्यूटीज़ नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं। व्हेन कंट्री हैज़ मैक्सिमम फॉरेन प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान, कौन सी कंट्री है जिसकी मैक्सिमम जो है ना वो पाकिस्तान में प्रोजेक्ट्स हैं, वो है चाइना। चाइना और पाकिस्तान को तभी एक्सेप्ट कर लिया था जब ये बना था, तो उसके लिए उसके ज़्यादा प्रोजेक्ट है। वैसे भी पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म कर्व इन फॉरेन करेंसी डीलिंग्स? कर्व का जो ना फॉरेन करेंसी डीलिंग्स में मतलब क्या है? उसका मतलब है द एक्सचेंज रेट ऑफ करेंसीज इन द ओपन मार्केट, ओपन मार्केट में एक्सचेंज रेट करेंसीज का करना। फाइनेंशियल ईयर ऑफ यूएसए स्टार्ट फ्रॉम, यूएसए का फाइनेंशियल ईयर जो है वो 1 जुलाई से स्टार्ट होता है। इन द बजट 2001 to 2002 द गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू वाइंड अप वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिविलेज ऑफ द न्यू एम्प्लॉयज़ को उन्होंने जो है ना वाइंड अप करना था पुराने को, और न्यू गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि पुराने को रख दो और नए एम्प्लॉयज़ लेके आओ, ठीक है। तो वो जो हुआ था वो ना तो वो बेनोवॉलेंट फंड था, ना हाउस रेंट था, ना पेंशन थी, इसमें से कुछ भी नहीं था। इन द बजट द लार्जेस्ट सेक्टर ऑफ करंट एक्सपेंडिचर इज़ एलोकेटेड ऑन, 2001 और 2 के बजट में जो लार्जेस्ट सेक्टर हुआ था वो रनिंग ऑफ सिविल गवर्नमेंट हुआ था। इन द बजट 2001-2002 व्हाट अमाउंट द गवर्नमेंट हैज़ एलोकेटेड टू अंडरटेक न्यू वाटर प्रोजेक्ट इन द कंट्री, नए वाटर प्रोजेक्ट लाना था, उन्होंने कितने पैसे दिए थे? उन्होंने 3 बिलियन रुपीज़ दिए थे। डी आंसर है इसका। जनरल सेल्स टैक्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन 1973 इज़ अ, जो जनरल सेल्स का टैक्स है वो फेडरल सब्जेक्ट है। ए आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री विल प्रोवाइड फाइनेंशियल एड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्वादर पोर्ट एंड मकरान कोस्टल हाईवे इन बलूचिस्तान, जो मकरान कोस्टल हाईवे है और गवादर पोर्ट है, उसके लिए फाइनेंशियल हेल्प किसने की थी हमारी? वो था चाइना। द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर इज़ कॉल्ड ASCI वाइट। द आउटफ्लो ऑफ द बेस्ट एंड ब्राइटेस्ट स्टूडेंट फ्रॉम डेवलपिंग कंट्रीज इज़ कॉल्ड, जो बेस्ट एंड ब्राइटनेस स्टूडेंट हैं यहाँ के, उन्हें कहा जाता है ब्रेन ड्रेन। सी आंसर है इसका। विच 5-year प्लान ऑफ पाकिस्तान इज़ येट टू बी इम्प्लांटेड, कौन सा जो 5-year प्लान है जो अभी बनने वाला है? दैट्स 9 5-year प्लान जो है। द पर कैपिटा इनकम ऑफ पाकिस्तान इज़ अप्रोक्सीमेटली, पाकिस्तान की अप्रोक्सीमेटली पर कैपिटा जो इनकम है वो कितनी है? $483। विच प्रोविंस हैज़ द हाइस्ट लिटरेसी रेट, किस प्रोविंस का जो है ना लिटरेसी रेट बहुत हाई है? आई थिंक सिंध का लिटरेसी रेट बहुत हाई है, लेकिन मेरे पंजाब है ये, जहाँ पे, क्योंकि लाहौर में जो है ना स्कूल और कॉलेजेस को सरजमीन कहा जाता है, यहाँ पे पंजाब है या सिंध है, दोनों में से कोई एक है, कंफर्म मैं कर दूँगी आपको। अकॉर्डिंग टू अ रिसेंट रिपोर्ट ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, द नंबर ऑफ पीपल इन द लिविंग ऑन $2 और लेस अ डे आर, जो वहाँ पे इंटरनेशनल जो लेबर ऑर्गेनाइजेशन है उनके अकॉर्डिंग एक रिपोर्ट बनी थी, और उसमें तकरीबन एक इंसान का जो था वो $2 ले रहे थे, और वो डेली से $2 के भी कम ले रहे थे, और उनका जो था ना 5-year का बन रहा 3 बिलियन बन रहा था। पिन पॉइंट द सोर्स थ्रू विच बजटरी गैप इज़ फाइनेंस्ड इन पाकिस्तान, उस सोर्स को पिन करें जिसने बजटरी गैप जो फाइनेंशियल में बनाया। तकरीबन ये सारे ही हैं। एक्सटर्नल बोरोइंग, डोमेस्टिक नॉन बैंक बोरोइंग फ्रॉम बैंक सिस्टम, ये सारी चीज़ें हैं जिन्होंने बजट में इतना गैप पैदा कर दिया कि हम इतने ज़्यादा कर्जदार हुए हैं।
If a country want to achieve rapid rate of economic development, it must save at least, अगर किसी कंट्री को जो है ना अपना इकोनॉमिक रेट अच्छा करना है तो उसे कम अज़ कम भी 25 ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट ईच ईयर सेव करने चाहिए। 25% जो आपका प्रॉफिट है उसको सेव करना चाहिए अगर कोई कंट्री अपने आप को डेवलप करना चाहती है तो। आइडेंटिफाई द मेन रीज़न ऑफ डिफिसिट फाइनेंशिंग इन पाकिस्तान। जो फाइनेंशिंग है पाकिस्तान में डिफिसिट, उसका मेन रीज़न बताएं। उसका मेन रीज़न तकरीबन सब ही है, यानी कि हमारी फाइनेंशियल हालत इतनी पुअर है, लो सेविंग्स, हम सेव नहीं करते हैं, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो रही है, इनएडिक्वेट बैंकिंग फैसिलिटीज़, बैंकिंग की फैसिलिटीज़ इतनी हाई हैं कि जो इलिटरेट बंदा है उसको अप्रोच नहीं कर सकता। पाकिस्तान डोमेस्टिक सेविंग रेट ऑफ GNP इज़, GNP का जो डोमेस्टिक सेविंग रेट है पाकिस्तान का, दैट इज़ 11%, which is a single largest component of GDP of Pakistan। सिंगल लार्जेस्ट component GDP पाकिस्तान का जो है दैट्स एग्रीकल्चर, यानी हमारी जो पाकिस्तान है वो ज़्यादातर एग्रीकल्चर पे। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर इन द मेन सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग इन पाकिस्तान। वो मेन सोर्स कौन सा है फॉरेन एक्सचेंज करेंसीज का अर्निंग का पाकिस्तान में, एंड इट इज़ एग्रीकल्चर। बाहर से भी हम एग्रीकल्चर की वजह से पैसे ले रहे हैं। आइडेंटिफाई ड्यूरेशन ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान 55 to 60 था। व्हाट इज़ द शेयर ऑफ वीट क्रॉप इन टोटल क्रॉप एरिया ऑफ पाकिस्तान। जो गंदम का है शेयर वो कितना है पाकिस्तान के टोटल में, एंड दैट इज़ 37.1%। द टोटल एरिया ऑफ पाकिस्तान इज़ 80 million हेक्टर्स और आउट ऑफ विच एरिया अंडर फॉरेस्ट इज़, तकरीबन 80 हेक्टर एरिया है हमारा पाकिस्तान का, और उसमें कितने परसेंट फॉरेस्ट है, उसमें 0.4% फॉरेस्ट है। ओपेक लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री इज़, ओपेक्स की लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री जो है वो सऊदी अरेबिया है। द एड टू पाकिस्तान कंस्ट्रक्शन नाउ रीनेम्ड एज, पाकिस्तान की कंजोर्शियम जो पाकिस्तान की है हेल्प कर रही है फाइनेंशियली, उसको क्या कहा जा रहा है, उसको कहा जा रहा है पाकिस्तान डेवलपमेंट फोरम, जो इमरान खान ने भी रिसेंटली लॉन्च किया है। द रेशियो ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान इज़ इक्वल इन, पाकिस्तान में मेल और फीमेल की रेशियो किस एरिया में इक्वल है, वो है रावलपिंडी में। यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम कमेंस्ड इट्स ऑपरेशन इन पाकिस्तान ड्यूरिंग किसके ड्यूरिंग 1972 के ड्यूरिंग ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम कमेंस्ड हुआ था। द कंट्री विद हाईएस्ट रेशियो ऑफ अर्बन पॉपुलेशन साउथ एशिया इज़, वो कंट्री जिसमें अर्बन पॉपुलेशन जो है साउथ एशिया की वजह से उसकी रेशियो हाई हो गई है, दैट इज़ पाकिस्तान। पाकिस्तान में जो है ना शहरी आबादी में इजाफा हो रहा है। द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हैज़ गिवन सर्टेन इंसेंटिव्स टू फार्मर्स फॉर ग्रोइंग बैक टी ऑन एक्सपेरिमेंटल बेसिस एट मानसेहरा में वो लोग एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे फिर मतलब टी प्रोड्यूस कर रहे हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज़ लोएस्ट, कौन सी कंट्री है जहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है ना वो सबसे कम है, दैट इज़ जापान। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज़ लोएस्ट, दैट इज़, अच्छा इन कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा लोएस्ट जो है वो चाइना में है। द लार्जेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इज़ इन, सबसे ज़्यादा जो डेंसिटी है पॉपुलेशन की वो ऑलमोस्ट बांग्लादेश में है। द वर्ल्ड पॉपुलेशन हैज़ नाउ रीच्ड ऑन, दुनिया की जो आबादी है वो तकरीबन 6 बिलियन पे पहुंच चुकी है। द स्टडी ऑफ साइंस ऑफ पॉपुलेशन की साइंस को स्टडी करने का डेमोग्राफी कहा जाता है। द 5th नेशनल सेंसस रिकॉर्डेड द टोटल पॉपुलेशन ऑफ पंजाब इन एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ, पंजाब के हवाले से पाकिस्तान का पंजाब के हवाले से एनुअल ग्रोथ रेट जो है दैट इज़ 72.585 मिलियन एंड 2.01। द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इन द कंट्री इज़, पूरी हमारी कंट्री में पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है वो 2.61 है दुनिया के लिहाज से। आइडेंटिफाई टोटल परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इन द कंट्री हैविंग एक्सेस टू सेफ एंड क्लीन वाटर सप्लाई, हमारी कंट्री में जो टोटल 59% सेफ एंड क्लीन वाटर सप्लाई हो रहा है, बाकी जो है ऑलमोस्ट 41 दैट इज़ 41 दैट इज़ गंदा पानी। द पॉपुलेशन डेंसिटी इन पंजाब पर स्क्वायर किलोमीटर इज़ अप्रॉक्सीमेटली पर पर्सन, जो डेंसिटी है यानी कि जो जगह है एक पर्सन की, इट इज़ ऑलमोस्ट 553 किलोमीटर्स पर स्क्वायर किलोमीटर आ रही है।
Identify the members of G8 organization which will provide $300 million to Pakistan in 1999 for certain development project. वो कौन सा G8 organization थी जिन्होंने हमें $300 million दिए थे? That is Japan. In the total population of Pakistan, the percentage of income tax payers is only जो हमारी जो टोटल पॉपुलेशन है पाकिस्तान की उसमें इनकम टैक्स का जो है वो कितना है, पार्ट कितना है? दैट इज़ 1.05% इनकम टैक्स का. विच डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म डिफ्लेशन? डिफ्लेशन किसे कहा जाता है? हमने लास्ट टाइम इसकी आई थिंक पढ़ी है. इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट डाइवर्ट्स मनी इनटू सेविंग्स एंड रिड्यूस सर्कुलेशन ऑफ मनी कॉजिंग प्राइसेस टू फॉल. यानी कि जो महंगाई कर देना मुल्क में, इसको डेफ्लेशन ही कहा जाता है. द मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सनस पॉपुलेटेड इन 1 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया आर द. मैक्सिमम कितने परसेंट हैं जो 1 स्क्वायर किलोमीटर में रह सकते हैं एक एरिया में? दैट इज़ इस्लामाबाद. द मिनिमम नंबर ऑफ पर्सनस पॉपुलेटेड इन 1 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया आर द. जो कम से कम पर्सनस के नंबर हैं जो कि 1 स्क्वायर किलोमीटर में हैं, दैट इज़ बलूचिस्तान. यानी कि वहाँ पे जो ग्रोथ रेट है वो कम है पंजाब की निस्बत, बहुत कम है. इन अ टोटल पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान द शेयर ऑफ पंजाब प्रोविंस इज़ अप्रॉक्सीमेटली. टोटल जो है वो पंजाब प्रोविंस का जो शेयर बनता है दैट इज़ 60%. इन अ टोटल पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान द शेयर ऑफ बलूचिस्तान इज़ अप्रॉक्सीमेटली उसका बनता है 5%. कितना डिफरेंस है? 5% इसमें है पॉपुलेशन में. 5% बलूचिस्तान में और 60% पंजाब में है. हाइडल पावर स्टेशन ऑफ वापडा आर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी अप्रॉक्सीमेटली. हाइडल पावर जो है वो 4250 यानी 4250 मेगावाट बिजली पैदा कर रहा है. टोटल डिमांड ऑफ पावर इन द कंट्री एट प्रेजेंट इज़ अप्रॉक्सीमेटली. जो टोटल डिमांड है कंट्री की वो तकरीबन 9000 मेगावाट है और हाइडल पावर तकरीबन 4000 यानी आधी से भी कम बिजली पैदा कर रहा है. In which of the following districts the government of Pakistan has given incentive package to farmers for growing back tea on experimental basis? That is Mansehra. हम पढ़ चुके हैं. UNESCO required one country must spend at least 1% on its GDP on science and technology, but Pakistan has spent only. पाकिस्तान वैसे तो उन्होंने कहा कि 1% स्पेंड करना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान जो है वो 0.02% स्पेंड कर रहा है एक उस पर. In which division of Punjab the ratio of males and females is equal? That is Rawalpindi. Which of the continent had the lowest population growth rate? पाकिस्तान population growth rate जो कम सबसे ज़्यादा है वो तकरीबन यूरोप में है. With the present population growth rate, Pakistan would become world 3rd most populated country by the year. अभी के present population growth rate के मुताबिक पाकिस्तान जो है वो तीसरे नंबर पे आ चुका है वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलेटेड के तौर पे. और वो कब से आ चुका है, कब तक आ चुका है? 2050 तक. वो तकरीबन 2000 जिस हिसाब से हमारी ग्रोथ रेट बढ़ रही है ना, इस हिसाब से 2050 में पाकिस्तान दुनिया के तीसरे नंबर पे आ जाएगा मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री. इन विच डिवीजन ऑफ पंजाब द रेशियो ऑफ फीमेल्स इन पॉपुलेशन इज़ 10 मोर देन द मेल्स. फीमेल की पॉपुलेशन जो 10% ज़्यादा है मेल से. कौन सा डिवीजन है पंजाब का? दैट इज़ लाहौर. लाहौर में फ़ीमेल ज़्यादा है, मेल्स कम है. विच इज़ द मोस्ट अर्बनाइज्ड डिवीजन ऑफ पंजाब. अर्बनाइज्ड यानी शहरी डिवीजन कौन सी है? दैट इज़ लाहौर. इन द 10 मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी ऑफ पाकिस्तान सियालकोट इज़ ऑन नंबर. सियालकोट कौन से नंबर पे है? सियालकोट 9 नंबर पे है जो मोस्ट पॉपुलेटेड है. इन द 10 मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी ऑफ पाकिस्तान रावलपिंडी इज़ ऑन नंबर. रावलपिंडी कितने नंबर पे है? रावलपिंडी 4 नंबर पे है. रावलपिंडी में ग्रोथ रेट कम है. विच रीजन ऑफ पंजाब इज़ फ्री फ्रॉम वाटर लॉगिंग प्रॉब्लम. कौन सा जो रीजन है पंजाब का वो वाटर लॉगिंग प्रॉब्लम से बिल्कुल फ्री है? दैट इज़ रावलपिंडी. रावलपिंडी में वाटर का कोई इशू नहीं है. वट इज़ द मेन रीज़न ऑफ द फ्लोर क्राइसिस इन द कंट्री. फ्लोर क्राइसिस यानी आटे की जो क्राइसिस हुए हैं कंट्री में वो किस वजह से हुए? स्मगलिंग ऑफ वीट फ्लोर टू अदर कंट्री. हमने जो वीट एक्सपोर्ट तो करनी थी, हमने स्मगल भी की. हमने नहीं की, जिन्होंने की उनको पता होगा, लेकिन की तो इस वजह से क्राइसिस हुए. आइडेंटिफाई लेंथ ऑफ इस्लामाबाद पेशावर सेक्शन ऑफ मोटरवे. इस्लामाबाद और पेशावर के जो मोटरवे है उसकी कितनी लेंथ है? 154 किलोमीटर है. विच डिवीजन ऑफ पंजाब प्रोड्यूसेस मैक्सिमम वीट क्रॉप. पंजाब की कौन सी डिवीजन है जहाँ पे मैक्सिमम जो है ना वीट बन रही है? दैट इज़ मुल्तान डिवीजन. रावल एंड हजवेरी आर द 2 वेराइटीज़ ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप.
रावल और हजवेरी, दो वैरायटीज़ हैं कौन सी क्रॉप की, दैट इज़ कॉटन क्रॉप। द शेयर ऑफ कॉटन क्रॉप इन द टोटल क्रॉप्ड एरिया ऑफ पंजाब इज़ अप्रॉक्सीमेटली दैट इज़ 16% जो ना कॉटन क्रॉप बन रही है पंजाब में। विच डिवीजन ऑफ द पंजाब प्रोड्यूसेस मैक्सिमम शुगर केन क्रॉप, पंजाब में जो सबसे ज़्यादा शुगर केन की फसल है वो कौन बना रहा है, गन्ने की फसल जो है वो फैसलाबाद बना रहा है। हमारा चैप्टर 13 भी क्लियर हो गया है। आगे चलते हैं, एमसीक्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं और बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपने अच्छे से याद करने हैं।